नमस्कार। आप सब इस वीडियो में देखने वाले हैं श्यानता गुणांक। बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। अब हम लोग जानेंगे कि श्यानता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो उसका फार्मूला, उसका मात्रक क्या होता है और उसका भीमी सूत्र क्या होता है, वो कैसे निकलता है, इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बन रही है, आप वहां पर जाकर के सारे वीडियो को देख पाएंगे शुरू से। तो देर न करते हुए टॉपिक लेते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का जो फार्मूला होता है, श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा यानी बल अपान क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता होता है। वेग प्रवणता अगर हम लोग इसका संक्षेप में इसका फार्मूला बनाएं तो संक्षेप में जो इसका फार्मूला बनता है, समझिएगा, श्यानता गुणांक को हम लोग ईटा से प्रकट करते हैं, ईटा से व्यक्त करते हैं। ये जो सिंबल है ईटा का है, और बल को बताते हैं F, क्षेत्रफल को बताते हैं A और वेग प्रवणता को V से। तो जो फार्मूला बन जाएगा ईटा इक्वल टू F अपान AV। ए क्या है? एरिया है, नहीं क्षेत्रफल है। V क्या है? वेग प्रवणता अर्थात V है। अब हम लोग बात करेंगे श्यानता गुणांक का मात्रक। श्यानता गुणांक का मात्रक आप लोग निकाल सकते हैं, आपको हम पहले निकाल के बताते हैं, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं कि डीपली बताएं। वैसे आप लोग इसको रटते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको निकाल के बताएं, एक एक हम लोग समझेंगे वर्ड कि ये इसमें क्या आया, कहाँ से आया। तो आइए हम लोग बात करते हैं श्यानता गुणांक के बारे में। अगर हम लोग श्यानता गुणांक का मात्रक लिखें तो यहीं से हम लोग लिखना पड़ेगा हमें। बताइए, ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक क्या होता है आप जानते हो, न्यूटन होता है। हमने न्यूटन लिखा, बल का मात्रक न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो हमने वर्ग मीटर भी लिख दिया। वेग प्रवणता का मात्रक आप सब जानते हो, क्या जानते हो कि प्रति सेकंड होता है, अर्थात सेकंड के पावर माइनस हम 1 लगा दिए। ठीक है, देखिएगा अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अच्छा समझिएगा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन ये है ना, तो लिख सकते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अच्छा, आप जानते हो कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सेकंड, प्रति सेकंड लिख सकते हैं, सेकंड में है प्रति। अच्छा, एक बात चीज़ आपको स्पष्ट ये हो गया है, इसके पहले वाली वीडियो को आप देखेंगे जहाँ पर हमने दाब के बारे में बताया है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल कहते हैं। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पास्कल, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड, है ना। देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि श्यानता गुणांक का एक और मात्रक भी होता है जिसे हम लोग पास्कल सेकंड के नाम से जानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पास्कल सेकंड इम्पोर्टेंट है। श्यानता गुणांक का बहुत सारे मात्रक होते हैं, जो कुछ मात्रकों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो समझिएगा, हम लोग यहाँ से समझेंगे न्यूटन, देखिएगा न्यूटन अपान वर्ग मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहीं से हम लोग बनाएंगे कितने मात्रक निकल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये बना हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन, ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग लिख रहे हैं न्यूटन। अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, मीटर के पावर -2
2 लिखेंगे और प्रति सेकंड लिखेंगे ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी से और भी क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, अगर सेकंड को ऊपर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग ये भी न्यूटन सेकेंड, ये प्लस में हो गया, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो समझिएगा, अगर ये आपने लिख लिया न्यूटन वर्ग मीटर यानी कि मीटर की पावर 2 प्रति सेकेंड, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने निकाला इसी को बोलते हैं, इसी इतने बोलते हैं डेका पॉइज बोलते हैं, ठीक है, डेका पॉइज बोलते हैं। या हम इस डेका पॉइज को या इसको बोलते हैं डेका या पॉइज या पॉइजली केल बोलते हैं, पॉइजली। तो जी पॉइजली का मतलब ये है कि न्यूटन इंटू मीटर पावर -2 प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, इतने के बोलते हैं। और ये मात्रक जो है बहुत कम ही लोग जानते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी सबको हो और ये ज्ञात हो कि इतने को क्या बोलते हैं। चलिए आपको हम एक फार्मूला और निकाल के बताते हैं और मात्रक निकाल के बताते हैं कि इसका श्यानता गुणांक ही कितने मात्रक आप सब जानते हैं। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हम जानेंगे और सीखेंगे भी। जो मात्रक हम आपको बताने चल रहे हैं वो मात्रक यहीं से निकलेगा, अर्थात कहाँ से, श्यानता गुणांक का जो फार्मूला आपने लिखा है बल अपान क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, तो यहीं से हम लोग लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर दूसरा फार्मूला अगर हम बनाए, दूसरा अगर मात्रक बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण ना, तो यहीं से हम लोग निकालने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वेग प्रवणता को वैसे रहने देंगे और इसी के स्थान पर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, इतना ही लिखेंगे एक अन्य मात्रक निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग वही लिखने चल रहे हैं। आप देखिएगा, एक अन्य जो मात्रक होता है, एक अन्य मात्रक होता है, देखिए बल के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लिखा है क्या, नीचे लिखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, इंटू वेग प्रवणता है तो वेग प्रवणता भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब बताइए, द्रव्यमान है ना, अब इसका हम मात्रक लिखने चल रहे हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम ना, तो हम लोग किग्रा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमने लिख लिया। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो हमने वर्ग मीटर भी लिख लिया। वेग प्रवणता का मात्रक, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया कि इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड, अर्थात सेकंड पावर हमने 1 लगा दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सेकंड है ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो अब यहाँ से एक घात से ये पूरा हम काट सकते हैं, ऊपर जाए तो कट जाएगा ना। अब बताइए, 1 मीटर यहाँ पर है, नीचे है, तो इसके से एक घात यहाँ भी कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, किलोग्राम बचा हुआ है, ठीक है, किलोग्राम बचा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये मीटर है ना, ये नीचे है तो क्या लिखेंगे, प्रति लिखेंगे, प्रति मीटर, और ये प्रति सेकंड, ये सेकंड भी है ना, ये यहाँ भी है, प्रति में लगा हुआ है तो सेकंड हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम, और ये ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा, मीटर के पावर -1 और सेकंड के पावर क्या हो जाएगा, -1, है ना। इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर हमने भेद दिया तो क्या हो गया, -1 लग गया। तो ये मात्रक जो है हमको बीमा में काम देगा। अगर ये आपने निकाल लिया तो बीमा निकालने बहुत आसानी हो जाएगी।
लेकिन आपको अगर इंग्लिश में कहें कि संक्षेप में लिख के बताइए तो क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर के पावर -1, ठीक है, मीटर के पावर -1 सेकेंड पावर -1, या हम लोग इसको भी लिख सकते हैं यहाँ से किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड। तो ये सारे मात्रक किसका है? ये सारे मात्रक जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है, अर्थात श्यानता गुणांक का है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग लेते हैं उसको बहुत विधिवत बताते हैं। ऐसा आपको हम इसलिए बताते हैं ताकि जो है रटो ना। जब भी किसी का फार्मूला आपको बनाना है, किसी का भी सूत्र निकालना है, किसी का मात्रक निकालना है, किसी भी भौतिक राशि की मात्रक निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा हम आपको अब निकालने चल रहे हैं बीमा। देखिएगा आपको अगर ये चीज़ पता चल गया है क्या, किलोग्राम मीटर प्रति यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड, तो यहीं से आप निकाल सकते हो ना। यहाँ से देखिएगा किलोग्राम है ना, किलोग्राम को क्या लिखते हो, ये हम लिखते हो नहीं मास होता है, ठीक है, किलोग्राम के लिए मास लिखते हो। प्रति मीटर है ना, यहाँ पर घात लगा है -1, तो क्या हो जाएगा L के पावर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि लेंथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर लगा है क्या सेकंड के पावर -1, ठीक है, सेकंड के पावर क्या लगा है -1, तो क्या लिखेंगे T के पावर क्या लिखेंगे, T फॉर टाइम होता है, सेकंड पावर क्या उतना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में कर दे रहे हैं बस, ठीक है, एक सीरीज में करने चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए M लिखेंगे ही हम लोग, L के पावर कितना -1 और T के पावर कितना -1, तो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, M L के पावर -1 T के पावर -1, ये किसकी बीमा आ गई, ये श्यानता गुणांक की बीमा आ गई। अगर इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिएगा, वहाँ पर NCERT प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारे के सारे वीडियो वहाँ पर आप अवश्य देख पाएंगे। तो वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।